ये तो हम सभी जानते हैं कि दादी गुलजार और बड़ी दादी यानी हमारी प्रकाशमणि दादी के बीच एक अटूट रिश्ता था। लेकिन शायद ये बात बहुत ही कम लोगों को पता होगी कि गुलजार दादी ही बाबा से बड़ी दादी की पर्सनल मुलाकात का माध्यम बनती थीं। यही नहीं, बाबा भी बड़ी दादी की बात कभी नहीं टालते थे। आज हम आपको इन तीनों के बीच इस गहरे रिश्ते के कुछ किस्सों से रूबरू कराते हैं। दादी गुलजार के साथ रही बीके नीलू हमें बता रही हैं कि कैसे बाबा एक सेकंड के लिए ही सही लेकिन बड़ी दादी से गुप्त रीति से मिलने आते थे। ओम शांति। आज दादी, बड़ी दादी और बाबा और गुलजार दादी दोनों का बाबा के साथ कैसे था हम देखते थे। एक दूसरों का हाथ पकड़ के पांडव वन में दीदी के रूम में दोनों रात को 2-2:30 बजे पहुंच जाते थे और बाबा को दादी बुलाती थी और बाबा आते थे और दादी दोनों बैठ के आपस में बात करते थे। उस कमरे में सिर्फ बाबा और बड़ी दादी दोनों रहते थे और हम उस कमरे में, क्योंकि दादी के साथ जाते थे, उस कमरे में बाजू में सोफ़ा होता था, हम वहाँ लेट जाते थे क्योंकि हमको नहीं पता होता था ये दोनों बाबा और दादी क्या बात करें। कि आज दोनों दादियाँ जो बाबा की, जो बड़ी दादी को जो भी गाइडेंस देते थे वो बाबा से पूछ के दादी करती थी। और बड़ी दादी इतनी हुज्जत रखती थी, इतना अधिकार बाबा से रखती थी, हमने खुद देखा है। एक बार मुझे याद है कि शिवरात्रि का दिन था, ओम शांति भवन में झंडा लहराना था। क्लास के बाद जब दादी आई झंडा लहराने, क्योंकि एक दिन पहले बाबा आते थे तो दादी नहीं पहुंच पाई थी, गुलजार दादी नहीं पहुंची थी, थोड़ी लेट हो गए थे। तो दादी इंतज़ार कर रही थी दादी आ जाए फिर झंडा लहराए। तो थोड़ी धूप हो गया था। तो बड़ी दादी ने, जब दादी गुलजार पहुंची तो बड़ी दादी ने कहा कि देखो दादी, आज हम धूप में खड़े हैं, हम बहुत इधर धूप लग रहा है, फिर भी बाबा की झंडा लहराने खड़े हैं, तो एक बार आप जाओ बाबा को लेके आओ, तो बाबा को भी तो पता लगे कि बच्चे कितनी धूप में खड़े हैं। तो सभी हंसने लग गए। तो तभी दादी ने कहा, ठीक है दादी, हमने ये सीन देखा, दादी ने कहा। और गुलजार दादी ने हाँ जी का पाठ बजाया कि साथ दोनों का कैसी था। तो दादी सचमुच वतन में गई और 5 मिनट के लिए बाबा आया और दादी हाथ पकड़ के वो झंडा लहराया कि हम ये देखते थे बाबा दादी की बात कितनी मानते थे। कि जब बाबा आते थे तो बड़ी दादी उस दिन सुबह क्लास, मुरली क्लास के बाद आती थी दादी के रूम में। आने के बाद दादी एक छोटा सा गुलदस्ता लेके आती थी बड़ी दादी, और दादी को देती थी और कहती थी कि आज बाबा आने वाला है, मेरा बाबा आने वाला है। तो दादी जब गुलदस्ता देती थी, दादी ऐसी हो जाती थी कि 1 सेकंड के लिए दादी जैसे ऐसी बाबा को ले आती थी। तो बड़ी दादी को जैसे बाबा दृष्टि देते थे और दादी जैसे गुलदस्ता देती थी। और बड़ी दादी गुलदस्ता देते देते इतनी खुश हो जाती थी और बाबा को जैसे दादी को दे के निमंत्रण बाबा को देते थे और कहते थे कि दादी बाबा को बताना कि पूरी विश्व के आज बाबा से मिलने आए हैं और बाबा आके उनसे मिले। तो ऐसे ही उस टाइम लगता था कि दादी की बात सुन के
बाबा जैसे ऊपर से नीचे उतर आते थे। वो सीन हमने देखा। और कई बातें ऐसी होती थी, सिर्फ दादी और बड़ी दादी और गुलजार दादी दोनों, इतनी बातें दादी को होता था, बड़ी दादी को। तो कई बार बाबा गुप्त में भी बाबा को बुलाते थे, दादी बुलाती थी। एक बार दादी कई बार बड़ी दादी दादी को कहती थी, बाबा, दादी को बताती थी कि मेरे को बाबा से ये बातें करनी है। तो दादी कहती थी ठीक है। तो दोनों दादियों की ऐसी प्लान होता था, वो किसी को मालूम नहीं होता था। और दादी, बड़ी दादी दादी को बताती थी, ऐसे ही दादी बोले बाबा ना करे, ये हो नहीं सकता। ऐसे आपस में इन लोगों का प्यार था, बाबा का और दादी का, दोनों दादियों का।